है आप सभी का। और राजस्थान की बात होगी क्योंकि एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें मरुस्थल में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, 25 सीटें राजस्थान में है लोकसभा की और बीजेपी यहां पर 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप कर रही थी। और 2019 में जब बीजेपी जीती थी तो 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सीट उनके समर्थन वाले हनुमान बेनीवाल ने उस वक्त जीती थी। लेकिन अब 2024 में राजस्थान पर सबकी नजरें थी। एनडीए कह रहा था, बीजेपी जहां पर सीटें लड़ रही है राजस्थान में, कि हम 25 की 25 फिर जीतेंगे और हम क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन अब की वहां पर भगवा लहरा रहा है, कमल खिल रहा है, लेकिन 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में नहीं आई हैं। हालांकि बहुत शानदार प्रदर्शन वहां पर बीजेपी का रहा है और 25 में से 22 सीटें एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को जिताते हुए एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। अब निर्दलीय उम्मीदवार का जिक्र हुआ है तो निश्चित तौर पर रविंद्र भाटी का यहां पर जिक्र हो रहा है। और रविंद्र भाटी ने जिस तरीके से इस चुनाव में मेहनत की है उनको जीतता हुआ शायद दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर से रविंद्र भाटी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। और रविंद्र भाटी करिश्मा कर सकते हैं। अभी कुछ महीनों पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो रविंद्र भाटी ने शिव से बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की थी और वो भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े थे। और अब एक बार रविंद्र भाटी फिर से निर्दलीय इतिहास रचने को तैयार हैं और एग्जिट पोल के नतीजों से नजर आ रहा है कि रविंद्र भाटी चुनाव जीत सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर राजस्थान से है। बीजेपी को एक झटका भी कह सकते हैं क्योंकि 25 सीटें थी, 3 सीटें कम हो रही हैं। 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही राजस्थान में और 1 सीट रविंद्र भाटी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार 25 की 25 सीटें एनडीए गठबंधन के हिस्से में आई थी, जिसमें 24 बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। बाद में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से बगावत कर ली थी, गठबंधन तोड़ लिया था और अलग हो गए थे। अब की हनुमान बेनीवाल नागौर से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में है। हालांकि वो उन 2 सीटों में हैं या फिर नहीं ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन रविंद्र भाटी को लेकर कहा जा रहा है कि वो बाड़मेर से इतिहास रचने की तैयारी में है। और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो रविंद्र भाटी इतिहास शायद रच दें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो कमाल और लाजवाब था। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी लेकिन टिकट नहीं मिला था विधानसभा चुनाव के दौरान और फिर रविंद्र भाटी ने निर्दलीय लड़ने का उन्होंने ऐलान किया था और जीत भी दर्ज की थी। छात्र राजनीति से आते हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है रविंद्र भाटी की, युवाओं में फैन फॉलोइंग है और उभरते हुए सितारे राजनीति के हैं, राजस्थान के उभरते हुए सितारे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि बाड़मेर से रविंद्र भाटी इतिहास रच सकते हैं। वहीं बात करें अब कांग्रेस और बीजेपी की, तो अभी जो हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए उसमें अशोक गहलोत की सरकार चली जाती है, कांग्रेस की सरकार चली जाती है और वहां पर बीजेपी अपना परचम लहराती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वहां से बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत लेगी, भजन लाल की अगुवाई में बीजेपी प्रदर्शन शानदार करेगी। लेकिन 25 की 25 सीटें मरुस्थल से नहीं आ रही हैं बीजेपी को। हालांकि कमल खिल रहा है, भगवा लहरा रहा है राजस्थान में, लेकिन 22 सीटों पर और 22 सीट एग्जिट पोल में दिखाई जा रही हैं बीजेपी को राजस्थान में। तो 4 जून पर सबकी नजरें रहेंगे कि आंकड़े क्या कुछ आते हैं राजस्थान में। राजस्थान की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। वहां पर जो जातिगत राजनीति है वो अक्सर गुजरों और जाटों के बीच में है, एक वर्चस्व की लड़ाई है वहां पर आपको अक्सर देखने को मिलती होगी। कांग्रेस में ही जब सचिन पायलट बगावत करते हुए नजर आते हैं, उसका भी खामियाजा निश्चित तौर पर यहां पर कांग्रेस को भुगतना पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा अच्छी खबर है क्योंकि 2 सीटें अभी पिछले 2014 और 19 में एक भी नहीं आई थी, लेकिन अब यहां पर 2 सीटें अगर कांग्रेस को आ रही हैं तो राहत के साथ कांग्रेस ले रही होगी। लेकिन अगर बीजेपी की 3 सीटें कम हो रही हैं तो भजन लाल पर भी सवाल या निशान है कि 14 और 19 में जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया उसमें गिरावट क्यों आई, उस पर भी सवाल होंगे। लेकिन अभी जो अपडेट है एग्जिट पोल का वो मैं आपको फिर से बता दूं, राजस्थान का 25 सीटें राजस्थान में हैं और 25 में 22 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2 सीट कांग्रेस जीतते हुए दिख रही है और 1 सीट अन्य के खाते में, निर्दलीय के खाते में जा रही है और उस अन्य को कहा जा रहा है कि वो बाड़मेर से रविंद्र भाटी हैं, जो कि शिव विधानसभा से इस वक्त विधायक हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव शानदार तरीके से जीता था। बहरहाल 4 जून पर सबकी नजरें रहेंगी, देखना होगा कि 25 में से किसको कितनी सीटें राजस्थान में मिलती हैं। फिलहाल लगातार हमारे साथ बने रहिए, हर एक राज्य का यहां पर आपको अपडेट एग्जिट पोल का मिलता रहेगा और 4 जून को सबसे तेज नतीजे आपको हमारे साथ ही देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।